आइए साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक शानदार सा सेशन, जिसमें साथियों हम प्रीवियस ईयर के एज इट इज़ आंसर की आपको करवा रहे हैं, जो आपके लिए रिवीजन तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम आप सभी को जीके करवा रहे हैं, करंट अफेयर जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, हम लेटेस्ट वाले भी करवाएंगे आप लोगों को। साथ में ही साइंस के जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ग्रुप डी है, अभी एनटीपीसी भी आने वाला है, आप सभी को पता है, और एलपी भी आपने डाला है। तो साथियों काफ़ी सारे वैकेंसीज़ है जिससे आप लोग जो है बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और साइंस का और इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और जीके का, तो हम उसी को अभी साथियों आप सभी के समक्ष ला रहे हैं। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। साथियों पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, जो जीके का है, जिसमें क्या बोला है कि संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? राजस्थान, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होना चाहिए? मणिपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक साइंस का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिर धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी खालिस्तान और खालिस्तान की दिशा में होना चाहिए। तो एक फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए और एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। चुंबकीय आपका फोर्स और आपका चुंबकीय क्षेत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायता करता है? रक्षक कोशिकाएं, केंद्रक कोशिका, झिल्ली, रंध्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा रंध्र। और अभी जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम है, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से सुनना है कि मॉन्सिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह खालिस्तान में स्थित है। तो आपका खासी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है, खासी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही आंसर है। एक क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। मृदु, लोह, कोर, कुंडली, मैग्नेट। अब क्या हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, आपका मृदु, लोह, कोर, कुंडली। मैग्नेट नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। आइए साथियों, देखिए आपका जो है रजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि बिटवीन मेन रजिस्ट्रेशन क्या होगा। तो सबसे बड़ा होगा R3, फिर सबसे छोटा होगा R3, R1 और उसके बाद जो है R2। तो इस तरीके से ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला था। आइए नेक्स्ट, एक रिएक्शन मिली थी कि निम्नलिखित में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है बोला गया है। ओके, तो रेडॉक्स जो यहाँ पर दिया है ना, ठीक है, फर्स्ट वाली, थर्ड नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया, नहीं साथ, सेकंड फोर्थ नहीं है, बाकी फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ नहीं है। तो यही हमसे बोला गया था कि कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकलन किसने तैयार किया था? जो आपने देखा होगा ना, तो यह है आपका दादा भाई नौरोजी ने। ओके, तो आपको जो राइट आंसर होगा वो सी निकल के आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइशीकरण की प्रक्रिया में समान होगी? तो आपको ध्यान रखना है, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलियों और छोटी गोलियों में विघटन के लिए जाना। तो आपका आंसर बी होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारे काम का नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच का विभव आपको पता करना है। ओके, कुछ नहीं करना है, ये श्रेणी क्रम में दिए हैं, तो इन श्रेणी क्रम में 4 और 6 कितना होगा? 10। तो ये रजिस्टेंस का और 10 होगा। और हमें क्या निकालना है साथियों? इनका विभव निकालना है। ओके, तो क्या होगा? तो इसमें होगा 10/5 कर देंगे, तो आपका 2 वोल्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा। ओके, एक में यही पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 279A में किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ये कौन सा संबंधित है आपको ये बताना है। वस्तु और सेवा परिषद। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, वस्तु और सेवा परिषद ही आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बोला है कि एक शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में खाली स्थान बनते हैं। एसिटिक अम्ल, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जी हाँ साथियों, कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का फुल फॉर्म क्या है। COPRA का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सोन में 6 CC बंद, कार्बन कार्बन के बंद, और ठीक है कार्बन और हाइड्रोजन के बंद 12 होते हैं, और इस प्रकार कुल कितने आपके 18 बंद होते हैं। तो बस आपको समझना था और सिंपली आपका आंसर आ जाता। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपतित किरण और निर्गत किरण के को क्रमशः किससे निरूपित करते हैं। तो आपका AB और साथ में आपका CD, यही आपका सही आंसर होगा। एक सेट हम डेली करेंगे। ओके साथियों, हम सारे क्वेश्चन जितने भी जीके हैं, वो साइंस है, वो सारा एक सेट हम लोग डेली करते जाएंगे। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल नहीं है। विखंडन, ग्राफिटन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ग्राफिटन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए साथियों, नेक्स्ट की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोला है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों में खाली स्थान के बराबर होती है। तो यह क्या होती है, इसकी 2 गुनी होती है। आपका 2F इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो हर बच्चा जानता है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये सारे क्वेश्चन ना भाई साइंस वगैरह के और रीजनिंग के सारे सिंपल है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जो है साथियों ओनली और ओनली आपको जीके और करंट और साथ में साइंस ही करवा रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस भाग के केवल एक अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता का संबंध। तो आपको जो राइट आंसर होगा भाग 4 जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नवरोज त्यौहार किस धर्म समुदाय से संबंधित है। तो ये पारसी का है ना भाई, ठीक है। जो नवरोज होता है ना, वो किसने मना था। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है कि किसने स्टार्ट किया था। वो सारे बच्चे अगर आप लोग देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि नवरोज उत्सव किसने मनाना स्टार्ट करवाया था। आगे चलते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। 4 2 1 3। तो कितनी है साथियों, 2 होगी। तो आपका राइट आंसर होगा 2, इसका सही आंसर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में खाली स्थान के बराबर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये f जो है ये r जो r आधा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, r/2 होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बहुत सिंपल। देखिए क्वेश्चन बोला गया है बहुत सिंपल सा है कि 29 अगस्त खाली स्थान। तो 29 अगस्त 1956 में ये आपका जो है हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट डायग्राम से पूछा गया कि मैं आपको बता दूं, आपको 6 से लेकर 10 तक की सारी NCERT पढ़ना है, उससे क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण ही सही व्याख्यात करता है, बताइए क्या होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि आलू के रंग में स्टार्च होता है जो कि आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है साथियों, नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय
अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया अगर आपने लगाया है तो निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य भाषा युग्म सही नहीं है। मेघालय में खासी बिल्कुल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरला में कन्नड़, ये गलत है साथियों के, मणिपुर में मोतेई। तो आपका केरला में कन्नड़ नहीं बोली जाती, कर्नाटक कन्नड़ बोली जाती है। सभी पंचायत संस्थानों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो आप सभी बताते हैं ना 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित भाग है। आइए जरा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो R/2 कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, एक ही सेट में काफ़ी बारी क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है ना भाई साहब बहुत सिंपल है, पूरे में पूरे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। मुहासे युक्त तेलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी लिखावट के प्रति जो है आपका सचेतना, और स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी अगर आपने किया है तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में जो है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। पहला आपका राइट आंसर होगा समुच्च रेखीय जुताई, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था। तो 1910 में जो है यह अधिनियम पारित हुआ था। हम डेली आपके लिए सेशन लाएंगे साथियों, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। प्रसिद्ध हजारी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो मुंबई, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। किसी जीवाणु में उपस्थित जल प्रदूषण का सूचक क्या है। ई कोलाई कोलोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो साथियों ये आज का सेट था जो हमने समाप्त कर दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर दिखे होंगे, तो आप सभी लोग जो है ऐसे ही सेट को लगाते चलिएगा जिससे रिवीजन हो, पता चले कैसा पेपर आया है और आप उस लेवल की चीज़ों को करते जाइएगा। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद।